अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने 2 अलग-अलग दिनों में शूट की है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि आप किचन और बाथरूम का काम एक साथ क्यों कर रही हैं। आज है ट्यूसडे, आज ज़ैना का फर्स्ट डे है स्कूल का। अब ज़ैना पब्लिक स्कूल जाती है, मैंने आपको बताया था। और बैक टू स्कूल की मैंने एक रील भी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने जाकर देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। और लिविंग इट एवरीडे के नाम से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो मेरी एक व्यूवर है आलिया मुनीर, उन्होंने कमेंट किया था कि यहाँ पर कनाडा में ब्लैक मोल्ड और फंगस का काफ़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम्स पे, तो आप उस पर भी कुछ बात करिए। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ कि यहाँ पर वाकई ब्लैक मोल्ड का बहुत प्रॉब्लम है वॉशरूम्स वगैरह में, खासकर बाथ टब में, शावर एरियाज़ में। तो आज इसी टॉपिक को मैं कवर करूँगी अपनी वीडियो में। मेरी एक बहुत रेगुलर व्यूवर हैं गीत, उन्होंने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि आप स्कूल टिफ़िन बॉक्सेस की भी कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर कीजिए। तो अब ज़ैना का स्कूल खुल गया है, तो मैं उसी के लिए, उसके लंच बॉक्स के लिए ऐसे फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ वगैरह बना के रख दूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पिज़्ज़ा डो मेरा बिल्कुल रेडी है। ज़ैना को ना चिकन पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको चीज़ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी चिकन बना रही हूँ, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ मैं क्यों बना रही हूँ। मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और सीजनिंग में सॉल्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर गार्लिक पाउडर जाएगा। चिकन को ढक के इतनी देर पकाना है कि वो टेंडर हो जाए और फिर उसको हम श्रेड कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा डो देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छे तरीके से प्रूफ हो गया है। मैंने इसको फ्लैटन आउट कर लिया है पिज़्ज़ा डिश के ऊपर, यानी बेल लिया है। और एक कटर की हेल्प से, राउंड कटर की हेल्प से, मेरे पास कटर तो नहीं है, मैं ये अपना चॉपर यूज़ करूँगी। ऐसे करके आप पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर ऐसे छोटे छोटे मिनी ऐसे राउंड सर्कल्स बना लें। ये वीडियो क्या हुआ? नो यूनिस, नो नो। अगर आप प्रॉपर कटर यूज़ करेंगे, राउंड वाला, सर्कल वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, सॉस में जो बाज़ार का सॉस होता है वो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी इसके ऊपर। तो 5 मेरे मिनी पिज़्ज़ास बने हैं। और ये जो डो बच गया था, सेंटर का जो कुछ पार्ट होता है, जो लेफ्ट ओवर डो होता है, उसको मैं ऐसे स्प्रेड करके एक रेगुलर साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये बनाने का जो मकसद है वो ये दिखाना है कि आप चाहें तो एक रेगुलर स्टाइल का भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाएं, और आप उनके स्लाइसेस अलग अलग काट के भी सेव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बच्चों का लंच बॉक्स है तो थोड़ी सी फनकारी करनी पड़ती है, वरना आपको पता है बच्चे इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते खाने के लिए। मैंने चुपके से थोड़ी सी चिकन उसमें डाल दी थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़ैना थोड़ा सा तो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए बच्चों का। अच्छा, 3 ही बन सके क्योंकि मैं और इब्राहिम एक एक हमने थोड़ा सा इसमें से खा लिया है। अच्छा, ये मेरे मिनी पिज़्ज़ास बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप ठंडा होने दें, अब रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद एक एल्यूमिनियम फॉइल में इसको मैं अच्छा करके रैप करके फ्रीज़ कर लूँगी। मैं हमेशा बेक करके ही फ्रीज़ करती हूँ। रॉ कच्चा आपको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर लें, लेकिन इट्स जस्ट एक्स्ट्रा वर्क। तो जब भी आपको बच्चों को लंच में देना हो तो आप उसको चाहे माइक्रोवेव में गर्म कर लें, चाहे टोस्टर में गर्म कर लें, चाहे तो तवे पे रख के हल्का सा सेंक लें आप।
अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है ब्लैक मोल्ड का। उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो ब्लैक फंगस है, ये यहाँ पे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और हमारे घर में 2 बाथरूम्स हैं और दोनों में अलग अलग शावर एरियाज दिए हुए हैं, और दोनों बाथरूम के शावर एरियाज में ये ब्लैक मोल्ड का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं ऑफ कोर्स एक्नॉलेज करती हूँ कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है बहुत लोगों के साथ। मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। सफाई से पहले हम एक छोटी सी तमहीद बांध लेते हैं, और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इस मोल्ड को रोकने के लिए हम कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेते। पहला एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि मुझे लगता था कि अगर मैं बाथरूम्स की खिड़कियां खोल दूंगी तो एयर सर्कुलेशन की वजह से ह्यूमिडिटी नहीं होगी और मोल्ड नहीं आएगी। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, एंड आई रियलाइज कि लॉक्ड ह्यूमिडिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो मैंने काफ़ी हफ्ते तक कोशिश की, मैंने सोचा कि शावर लेने के बाद हम शावर एरियाज़ के पास ऐसे जो पोर्टेबल फ़ैन होता है वो रख देंगे ऑन करके, और 1-आधा घंटा चलने के लिए देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए और ब्लैक मोल्ड नहीं आए। वेल, वंस अगेन ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। दो एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं स्क्रब करके क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी यूज़ कर लें, सर्फ यूज़ कर लें, आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर लें। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन जो रेमेडीज़ होती हैं, बेकिंग सोडा, विनेगर एक्सेट्रा, आप देख सकते हैं ये टस से मस नहीं हो रहा। आई डोंट रिमेम्बर कि पाकिस्तान में कभी भी मोल्ड का कोई मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम देखा हो। देखिए, पाकिस्तान में क्या होता था कि हाउस हेल्प आती थी और वो डेली हमारे वॉशरूम्स वगैरह क्लीन होते थे। तो जो प्रिवेंटिव मेजर या जो सोल्यूशन मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप हर 1-2 दिन बाद अपने वॉशरूम को कम्प्लीटली डिटर्जेंट, सर्फ और साबुन वगैरह लगा के आप उसको धोएं, तो ये मोल्ड प्रिवेंट हो सकती है। ये मेरी थ्योरी है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने डेली वॉशरूम्स कभी क्लीन किया या हर 1-2 दिन बाद। ऑफ कोर्स वो अपने टाइम से ही, जब हमें टाइम मिलता है हम करते हैं, तब हो सकता है कि मोल्ड ना हो। मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। अब देखिए, मोल्ड क्लीन तो करनी है, डिटर्जेंट, साबुन, स्क्रबिंग वगैरह। मोल्ड जो होती है ना, जो कॉकिंग पे आती है ना, वो नहीं रिमूव होती। रिलेटिवली अगर दीवार पे आ जाए या अगर बाटअप आ जाए, जो प्लास्टिक है ना उस पे आ जाती है, वो स्क्रबिंग से चली जाती है। लेकिन जो कॉकिंग होती है ना, जो वाइट कलर की जो फिलिंग होती है, उसके ऊपर अगर आ जाए तो वो नहीं होती। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं मोल्ड कैसे क्लीन करती हूँ, हम लोग मोल्ड कैसे क्लीन करते हैं। अच्छा, हमारे घर में मोल्ड क्लीनिंग के इंचार्ज इब्राहिम हैं। हम लोग यूज़ करते हैं ब्लीच, विच इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा मोल्ड नहीं क्लीन होती, नहीं साफ़ होती। हम लोग यूज़ करते हैं पेपर टॉवल, टिश्यू, और इसको आप देख सकते हैं, आप साइड में ऐसे प्रेस करते रहें और थोड़ा थोड़ा ब्लीच आप इसके ऊपर उंडेलते रहें, पोर करते रहें। तमाम साइड्स पर, तमाम कॉर्नर्स पर हम इक्वली ब्लीच और टिश्यू ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे। हाथुड़ी, दूसरा टिश्यू देना। हाउएवर, ब्लीच यूज़ करने के कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। नंबर 1, आप जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं वो ज़रूर पहनिए, उसके बगैर बिल्कुल भी आप ब्लीच यूज़ ना करिए। नंबर 2, मेक श्योर कि आपका जो बाथरूम है इट्स प्रॉपरली वेंटिलेटेड। हम लोग ब्लीच वगैरह लगा कर बाथरूम को 2 से 3 घंटे के लिए बंद कर देते हैं और उसकी जो विंडो है वो हम खोल लेते हैं। अब इस बाथरूम को हम कुछ घंटे के लिए कंप्लीटली बंद कर देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं और इब्राहिम आजकल थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड और थोड़ा डाइट वाला खाना बना रहे हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ 2% कॉटेज चीज़।
ये 500 ग्राम का डब्बा है, लेकिन मैं पूरा 500 ग्राम तो नहीं रिकमेंड करूँगी। आप इसके अंदर से 400 ग्राम यूज़ करिए, 500 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर 400 ग्राम मैंने कॉटेज चीज़ लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा क्रश्ड गार्लिक। इसको आप अच्छा करके फिर मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। टोटल 2 कप आपने मैदा ऐड करना है। एक साथ 2 कप नहीं डालिएगा, पहले आप इसके अंदर 1.5 कप डालें और आधा कप आप बाद में डालिएगा। इसके बाद आप चीज़ को और मैदे को ऐसे आराम आराम से मिलाकर इसको गूंदना स्टार्ट कर दें। ये थोड़ा सा स्टिकी डो बनेगा, तो वहाँ पर जो आधा कप हमने साइड पर रखा था वो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। दस मिनट बाद मैं इसको एक बेकिंग शीट के ऊपर, एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर स्प्रेड करना स्टार्ट करूंगी। आपको डो हो सकता है थोड़ा सा स्टिकी फील हो। मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया था, थोड़ा सा अपने हाथ को ग्रीसी कर लें। उससे क्या होगा कि इसको फ्लैटन आउट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड यू हैव टू बी सुपर पेशेंट, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, ये कॉर्नर्स है, मैं इसको रोल कर रही हूँ। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन जब आप इसको रोल करेंगे ना तो उसका एक बड़ा अच्छा क्रंची सा, एक बहुत ही ब्राउन सा कलर आएगा। इसके अंदर मैं डालूंगी रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस एंड एनी टॉपिंग ऑफ योर चॉइस, जो भी आपको अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसको वेजिटेबल ही रहने दें, चाहे तो आप इसको चीज़ पिज़्ज़ा बना लें। ये शुरू में आपको याद है मैंने चिकन बनाई थी, उसको फिर मैंने एक चमचे की हेल्प से ऐसे श्रेड कर लिया था। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं, प्याज डाल लें। मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चेडर चीज़। अब तक तो आपको पता होगा मैं कौन सा वाला चीज़, चेडर चीज़ शौक से खाती हूँ, जो मुझे पाकिस्तान की याद दिला देता है। आपको जो भी चीज़ पसंद है उसकी आप टॉपिंग दे दीजिए। थोड़ा सा ऑरिगेनो, क्रश रेड चिली एंड अ ड्रिजल ऑफ ऑलिव ऑयल। अवन मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको अवन में डालूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले पिक्चर लगाई थी, मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। तो एक क्वेश्चन आया था कि क्या इसका टेस्ट और एक्चुअल पिज़्ज़ा से मिलता है या कुछ ऐसी, मुझसे किसी ने क्वेरी की थी। देखिए, जब आप किसी चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट बना रहे होते हैं ना, तो फिर वो एक सब्स्टिट्यूट ही होता है, ऑल्टरनेट ही होता है। तो ये सोचना कि इसका टेस्ट एग्जैक्टली रेगुलर पिज़्ज़ा जैसा होता है, तो वो मैं कहूँगी कि नॉट रियली, और या फिर मैं कहूँगी नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इसका अपना एक यूनिक सा टेस्ट होता है, इसका अपना एक यूनिक सा फ्लेवर होता है एंड आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, किसी भी चीज़ का टेस्ट और जायका डेवलप करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे चीनी वाली चाय छोड़ने में 3 से 4 साल लग गए। मैं पहले 2.5 चम्मच चीनी डाल के चाय का एक पूरा कप पीती थी, फिर 2.5 से वो 2 हुआ, फिर वो 1 पे आया, फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि 1 चुटकी मैं शुगर डालती थी। आई नो दिस प्रिटी हिलेरियस, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम लगा था। कभी कभी क्या होता था, मैं बिल्कुल दोबारा से मीठी चाय पे आ जाती थी। ऐसे करते करते 3-4 साल लगे। अब मुझसे मीठी चाय बिल्कुल नहीं पी जाती, अब मैं बिल्कुल फीकी चाय पीती हूँ। तो अगर आप किसी भी चीज़ का, कुछ नई चीज़ आप ट्राई करें, स्पेशली कोई सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव, तो देखिए टाइम लगता है उसका टेस्ट डेवलप होने में। तो ये अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई करिए। मैंने आपसे कहा मैं कंप्लीटली कार्ब्स नहीं छोड़ सकती, थोड़ा मैदा मैंने डाला है। आप मैदे की जगह अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे ना इतना मजे का नहीं लगता। जब तक मैं कार्ब्स ना खाऊं ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने खाना नहीं खाया। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल मैं और इब्राहिम में थोड़ा ऐसे ही डाइट वाला खाना खा रहे हैं। हॉट हॉट हॉट। हॉट है बेटा, हॉट है। अब ये जितना भी पेपर टॉवल, ब्लीच वगैरह है, अब हम इसको हटा रहे हैं। कुछ घंटे गुजर चुके हैं और ये सारे काम हमें बच्चों के आने से पहले करने होते हैं, स्पेशली यूनस के आने से पहले, क्योंकि यूनस ना फिर बहुत इंक्विजिटिव हो जाता है और फिर वो आगे ना देखना स्टार्ट कर देता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सारे काम उसकी एब्सेंस में हमें करने होते हैं, क्योंकि ब्लीच को हैंडल करना, मैंने आपसे कहा ना कि उसमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने होते हैं।
अब मैं इस बाथटब की बहुत थॉरो क्लीनिंग करूँगी। लिक्विड डिटर्जेंट, पाउडर डिटर्जेंट, इसको मैं अच्छा करके स्क्रब करूँगी। आई मेक श्योर कि कोई भी ब्लीच रेसिड्यू यहाँ पर ना रहे, क्योंकि ये बाथरूम मोस्टली बच्चों के इस्तेमाल में होता है। आप देख सकते हैं कितना विजिबल डिफरेंस, कितना क्लीन हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बाथटब हमने नया ले लिया है। अब मैं इस बाथरूम को एक दिन के लिए बंद कर दूंगी, जब तक इसकी जो फ्यूम्स हैं, जो उसका धुआं होता है, जो इसकी जो स्मेल होती है ब्लीच की, वो कम्प्लीटली बाहर नहीं चली जाए। आप देख सकते हैं कि खिड़की भी मैंने खुली रखी हुई है। अब एक दिन के लिए मैं इस बाथरूम को बंद कर दूंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।